समाअत के आगाज पर आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली ने बेंच में शामिल जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम पर अदम एतमाद का इजहार किया। आईजी ने दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया कि आइन की आर्टिकल 14 के तहत उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया और उनके बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। लेकिन जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने केस की समाअत जारी रखने का फैसला किया और कहा कि जब उन्हें महसूस हुआ कि इंसाफ नहीं कर सकते, केस से अलग हो जाएंगे। अदालत ने रेंजर्स के थाने कायम करने, FIR दर्ज करने और चालान पेश करने के इख्तियारात के लिए रेंजर्स की दरख्वास्त निपटा दी और करार दिया कि कवानीन में तरमीम असेंबलियों का काम है। अदालत इस बारे में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। पुलिस ने केस की समाअत के दौरान ब्लाइंड केसेस की रिपोर्ट भी पेश की और बताया कि 408 केसेस में से 158 को दोबारा शुरू किया गया और 67 केसेस के मुल्जिमान भी पकड़ लिए, जिस पर अदालत ने पुलिस को शाबाश दी और काम जारी रखने का हुक्म दिया। अदालत ने पेरोल पर मुल्जिमान की रिहाई के बारे में पेरोल अफसरान की वजाहत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और करार दिया कि मुल्जिमान की रिहाई का कोई जवाज नहीं था। अदालत ने इस सिलसिले में सिंध के साबिक सेक्रेटरी दाखिला नियाज अब्बासी को तलब कर लिया। अदालत ने फंड्स में खुर्द बुर्द और गैर कानूनी भर्तियों के मामले की भी समाअत की। DIG सनाउल्लाह अब्बासी ने 3 नुकात पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की और बताया कि कश्मोर और मिट्टी में फंड्स में खुर्द बुर्द की गई और जायदुल उमर अफराद भर्ती किए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक IG की तरफ से अदालत में पेश हुए और कहा कि कमेटी को इंक्वायरी का इख्तियार नहीं है, जिस पर अदालत ने कहा कि मामला NAB को भेजा जा रहा था। इस वक्त के एडवोकेट जनरल की तजवीज़ पर ही कमेटी बनाई गई थी। IG ने कमेटी के खिलाफ 2 दरख्वास्तों की समाअत की भी इस्तदा की।